बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा अध्याय 7। बच्चों कौन सा है? भिन्न, जिसका नाम है भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। तो बच्चों आज हम इसका पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, सामान्य परिचय, भिन्न क्या होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना है और वीडियो साथ साथ देखना है। ठीक है बच्चों, तैयार हो सभी? तो सबसे पहले देखो भिन्न, भिन्न क्या होती है हमें समझना होगा। भिन्न किसे कहते हैं? तो बच्चों देखो, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। एक पूर्ण यानी कोई भी एक बड़ी वस्तु है, उसके अगर छोटे छोटे भाग कर दें तो भिन्न उन भागों को निरूपित करती है, उन भागों के बारे में बताती है। बच्चों देखो, यह पूर्ण, जो हम पूर्ण के बारे में बात करें ना, जो एक संपूर्ण वस्तु है, ये अकेली वस्तु भी हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? भिन्न क्या है? किसी वस्तु के भागों को निरूपित करने वाली संख्या ही भिन्न कहलाती है। जैसे बच्चों ये एक पूर्ण वस्तु दी हुई है। ठीक है बच्चों, समझ रहे? एक पूर्ण वस्तु है, इसको हमने 7 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, 7 बराबर भागों में बांट दिया। ये एक भाग, ये एक, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बराबर भाग हो गए। हमने इनमें से 3 भागों को छायांकित कर दिया या कलर कर दिया। अब हमें इन 3 भागों के बारे में पता करना है कि ये 3 भाग संपूर्ण वस्तु का कितना है। तो किस प्रकार बताएंगे? तो हम कहेंगे कि जैसे एक पूर्ण को 7 बराबर भागों में बांटकर इसमें से 3 भाग लेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वह 3 भाग कौन से होंगे? 3/7 क्या होंगे बच्चों? टोटल कितने हैं? 7 है, उनमें से 3 छायांकित कर दिए, यानी जो हमें छायांकित किया वो ही लेने हैं। तो हम इन 3 भागों को कैसे बताएंगे? 3/7 भाग। तो ये जो 3/7 है ये ही भिन्न कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? भिन्न, जो एक संपूर्ण के भागों को निरूपित कर रही है। तो 3 भागों को निरूपित कर रही है तो 3/7। अगर 2 भागों को निरूपित करती तो 2/7 लिखते। बच्चों समझ में आया? देखो नीचे तो 7 आ रहे हैं सब में, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कुल भाग कितने किए हैं? 7 भाग, और जितने भागों को निरूपित करना है वो भाग ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए भिन्न की अवधारणा को कि भिन्न वास्तव में होती क्या है। अब देखो बच्चों, एक भिन्न, एक भिन्न हम बोलते हैं एक भिन्न, तो इसका क्या अर्थ है? तो बच्चों एक भिन्न का अर्थ है एक समूह का अथवा एक क्षेत्र का एक भाग। किसी क्षेत्र का एक भाग एक भिन्न कहलाती है। जैसे बच्चों एक भिन्न है 5/12। 5/12 क्या है? भिन्न है। तो इस 5/12 को किस प्रकार लिखते हैं? तो इसको कहते हैं 5/12, यानी 12 भागों का 5वां जो अंश है वो 5/12 होगा। 5/12 मतलब टोटल भाग कितने हैं? 12 भाग है, उनमें से कितने भाग बता रहा है ये भिन्न? 5 भागों को। तो इसको बोलेंगे 5/12। यहाँ 12 बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। किसी एक पूर्ण वस्तु को जितने बराबर भागों में बांटा गया है वह संख्या कितनी है? 12। जो नीचे की तरफ लिखी हुई है ना, वह 12 क्या है? कि एक पूर्ण वस्तु को जितने बराबर भागों में बांटा गया वह संख्या है। और 5 क्या है? तथा 5 बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 12 भागों में से लिए गए हैं। जो टोटल 12 भाग किए उनमें से जो संख्या ले ली हमने वो कितनी है? 5। तो 12 तो टोटल जितने बराबर भाग किए टोटल भाग वो हैं, और 5 उन भागों में से लिए गए भागों की संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ गए? जैसे बच्चों देखो, ये कोई है, एक पूर्ण वस्तु है, इसमें हमने ये 12 भाग कर दिए। कितने भाग हो गए? 16 भाग हो गए। 16 भाग में से हमें कितने भाग लेने हैं? जैसे मान लो हमें 6 भाग लेने हैं 16 में से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 16 में से हमने 6 भाग ले लिए। 3, 4। ठीक है बच्चों देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 6, 24 भाग है। टोटल कितने भाग है? यहाँ 24 भाग बना दिए। 24 में से हमने 6 भाग ले लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? कि टोटल जितने भागों में बांटा वो तो नीचे की संख्या आएगी, नीचे तो आएगा 24, और ऊपर कितने आएंगे? जितने भाग हमने लिए तो ऊपर आएगा 6। तो 6/24 इसका भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी भिन्न को निकाल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो आगे 5/12, ये एक भिन्न है 5/12। अब इसमें 5 को क्या बोलते हैं और 12 को क्या बोलते हैं ये समझना जरूरी है। तो बच्चों किसी भी भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है ना उसको बोला जाता है अंश। क्या बोलते हैं, तो यहाँ 5 क्या हो गया, अंश, और 12 को हर, 12 हर कहलाता है। तो बच्चों देखो भिन्न को किस प्रकार लिखा जाता है, तो हम कहेंगे भिन्न बराबर अंश बटा हर। कोई भी संख्या जो अंश और हर के रूप में है वह भिन्न कहलाएगी। भिन्न में ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। याद रखना बच्चों, ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर। अब बच्चों एक उदाहरण है, इसमें आप खुद बताओ क्या होगा। जैसे 3/7 का अंश बताना है। 3/7 क्या है, एक भिन्न है, तो इस 3/7 में अंश क्या है। तो बच्चों हमने अभी सीखा कि भिन्न में जो ऊपर की संख्या होती है वो क्या कहलाती है, अंश कहलाती है। तो हम कहेंगे 3/7 का अंश क्या हो जाएगा, बराबर 3। 3/7 का अंश क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को ये उदाहरण। अब देखो अगला उदाहरण, 4/15 का हर बताइए। तो हम कहेंगे 4/15 का हर। हर कौन सी संख्या होती है, नीचे वाली संख्या। तो नीचे कौन सी संख्या है, यहाँ 15। तो 4/15 का हर क्या हो जाएगा, 15, और अंश क्या हो जाएगा बच्चों, अंश हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। ऊपर की संख्या अंश और नीचे की संख्या हर होती है। आगे देखो बच्चों, जाली का 1/2 भाग छायांकित कीजिए। एक जाली दी हुई है, ठीक है बच्चों, ये जाली सबको दिख रही है। इसका 1/2 भाग छायांकित करना है। बच्चों 1/2 भाग का मतलब आधा भाग, यानी जो पूर्ण वस्तु है ना, इस पूरी जाली का आधा भाग हमें छायांकित करना है। तो बच्चों सबसे पहले देखो कितने भाग बने हुए हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भाग बने हुए हैं। तो 16 का 1/2 कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कुल भाग कितने हैं यहाँ, कुल भाग है 16। तो 16 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा बच्चों, 16 का 1/2 भाग कितना होगा, तो 16 इंटू 1/2। 16 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों 16 को 1 से गुणा किया, 16/2, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 भाग। तो हमें कितने भाग छायांकित करने हैं बच्चों, 8 भागों को छायांकित करना है। देखो बच्चों सबको दिख रहे हैं, इनमें से 8 भाग देखो, तो हम ऊपर के 8 भागों को छायांकित करेंगे। तो देखो ये 1 भाग, 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सभी 8 भागों को हमने छायांकित कर दिया। तो हमने इस पूरी जाली का 1/2 भाग छायांकित कर दिया है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो जाली का 1/2 भाग छायांकित हो गया। है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। 1/2 भाग का मतलब जाली के आधे भागों को। तो टोटल 16 भाग है, तो आधे 8 भागों को हमने छायांकित कर दिया। यहाँ तक समझ में आया सभी को। भिन्न समझ में आ गई बच्चों। भिन्न क्या होती है, एक संपूर्ण वस्तु के बराबर भागों में से कुछ भागों को निरूपित करने वाली संख्या ही भिन्न कहलाती है। भिन्न में ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। और अंश और हर के माध्यम से हम किसी भी वस्तु के भागों को छायांकित भी कर सकते हैं। तो बच्चों भिन्न की अवधारणा सबको समझ में आई। बच्चों अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को शुरू से दोबारा देखो, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न। थैंक यू।